तो हम देख रहे हैं लेंस और दर्पण। लेंस का मतलब ये रहता है कि लेंस ये इस तरह से एक लेंस है, तो यहाँ पे कोई कोडिंग नहीं है, यहाँ से प्रकाश यहाँ से सीधा आर पार हो सकता है, वो होता है हमारा लेंस। और दर्पण जो है, दर्पण में एक साइड कोडिंग होती है, इस तरह पे ये है और ये दर्पण है, और यहाँ पे एक साइड कोडिंग है, तो ये यहाँ से प्रकाश जाएगा और यहाँ से टकरा वापस आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो लेंस जो है वो अपवर्तन के नियम पर काम करता है, क्योंकि लेंस में एक एक माध्यम है, यहाँ से प्रकाश जाएगा और एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तो वो अपवर्तन का नियम पर कार्य करेगा। जबकि दर्पण जो है, यहाँ से वो एक से ये माध्यम में जाएगा और यहाँ से टकरा के वापस आ जाएगा, तो ये जो परावर्तन के नियम पर काम करता है। अब देखते हैं हम लेंस, अगर ये लेंस है तो इसमें लेंस में देखें तो जो पी जो है वो इस लेंस का मध्य बिंदु है। उसके बाद जो एफ जो है वो इसकी फोकस दूरी है, फोकस बिंदु है। सी जो है इसकी वक्रता केंद्र है। अगर मैं सी से इसकी ये त्रिज्या हो गई, यहाँ से बढ़ूँ तो ये पूरा एक सर्कल बन जाएगा। उसके बाद ये अनंत पे कोई, अनंत के लिए कोई चीज़ अनंत पे खड़ी है तो वो यहाँ पे है। तो यहाँ से ये हो गई फोकस दूरी, क्योंकि फोकस से है, और ये है रेडियस क्योंकि ये वक्रता त्रिज्या है, और ये पी जो है ये पोल है, इसका ये केंद्र। तो ये हमने देख लिया। और जो फोकस रहता है वो आधा होता है वक्रता त्रिज्या का या त्रिज्या का, तो ये हमने देखा। अब देखते हैं, जैसे अगर मैं अवतल दर्पण और उत्तल दो तरह के होते हैं, अवतल और उत्तल। तो अवतल जो है, अवतल दर्पण कुछ इस साइड इस तरह का होगा, और अगर मैं बात करूं अवतल लेंस की, तो अवतल लेंस इस तरह का होगा। उसके बाद उत्तल लेंस की बात करें तो उत्तल लेंस जो है वो इस तरह का होगा, और उत्तल दर्पण जो है वो इस तरह का होगा, उभरा होगा। लेकिन ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। जैसे कि ये जो है मेरे पास एक है अवतल दर्पण, तो ये इसके जैसा काम करेगा कौन, उत्तल लेंस। अगर मेरे पास है उत्तल दर्पण तो ये अवतल लेंस की तरह काम करेगा। अब हम देखते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में ये क्या है, ये अभिसारी है, कन्वर्जिंग है, यानी प्रकाश की किरणों को एक स्थान पर एकत्रित करता है। तो अवतल दर्पण प्रकाश की किरणों को एक जगह एकत्रित करता है। अवतल दर्पण अपना ठीक यही काम जो है उत्तल लेंस करता है, ये सभी किरणों को एक जगह एकत्रित करता है। ये यहाँ से जाएंगे यहाँ पे ऐसे एकत्रित कर देगा, और ये यहाँ से ऐसे जाके यहाँ पे एकत्रित कर देगा, तो ये दोनों एक जैसे काम करते हैं। अब देखिए, अब ये मेरे पास है क्या है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण के बाद यहाँ से ये मैंने देख लिया, ये इसकी फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, ये अनंत पे कोई चीज़ है। उसके बाद ये पोल हो गया। अब ये जो है, जो ये जी 1 2 3 4 5, ये जो है वस्तु खड़ी हुई, कोई वस्तु है जो खड़ी हुई है। अब हमें इसका देखना है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कितना बड़ा बनेगा। तो ये जो है कहाँ का, एक तो पोल से फोकस के बीच में खड़ी हो सकती है, वो 6 खड़ी है। फोकस से वक्रता त्रिज्या के बीच में खड़ी हो सकती है, 4 खड़ी है। एक फोकस पे खड़ी हो सकती है, वक्रता त्रिज्या पे खड़ी हो सकती है। उसके बाद फोकस से और अनंत के बीच में खड़ी हो सकती है, वो 2, और एक अनंत पे खड़ी हो सकती है कोई चीज। तो वो इस तरह जो खड़ी हो गई। अब जो यहाँ पे जो अनंत पे जो खड़ा है, अनंत का हमेशा फोकस पे बनता है प्रतिबिंब। अनंत पे कोई चीज खड़ी है तो उसका जो प्रतिबिंब है, ये नीचे जो डिब्बा बना है वो प्रतिबिंब का है, कि ये जो है डिब्बा बना है वो प्रतिबिंब बने हैं, वो छोटा या बड़ा उसके हिसाब से बने। अनंत पे कोई चीज खड़ी है तो उसका प्रतिबिंब बनेगा फोकस पे। तो ये जो हम इस तरह से रख लेते हैं कि हम चले 1 से 6 तक, यहाँ तक गए, फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 और 6 यहाँ पे बन गए। तो इस तरह से ये याद करने के लिए, तो अनंत का जो है वो प्रतिबिंब बनेगा इसका फोकस पे, और वो सबसे छोटा प्रतिबिंब होगा, बिल्कुल पौंड के आकार का। उसके बाद अगर मैं यहाँ से उल्टा जाऊँ तो देखिए, अनंत और वक्रता त्रिज्या के बीच में जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा यहाँ पे, फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच में, वो इससे थोड़ा बड़ा होगा। और ये जो एक जो वक्रता त्रिज्या बनेगा वो वस्तु के बराबर बनेगा, क्योंकि ये जो है लाइन के नीचे बन रहे हैं यहाँ पे। तो यानी कि ये जो कि इनसे उल्टा है, लेकिन उल्टा है तो वास्तविक होगा, सीधा होता तो आभासी होता। तो लेकिन जो छठा जो यहाँ पर नहीं बन पाया वो ये इस साइड बनेगा। ये जो है वो वस्तु से बड़ा तो होगा लेकिन सबसे बड़ा नहीं होगा, क्योंकि सबसे बड़ा तो जो फोकस पे है वो उस फोकस का बनेगा अनंत पर, और जो कि सबसे बड़ा प्रतिबिंब होगा ये बनेगा सीधा और आभासी।
तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कौन सा प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा और कितना बड़ा और उल्टा या आभासी होगा। वो इस तरह से हम इसके जरिए हम इस डायग्राम के जरिए देख सकते हैं। ये डायग्राम बनाना आसान है। ये हमने देखे यहाँ से चले गए हम अनंत से 1 2 3 4 नंबरिंग दे दी। यहाँ के बाद हमने यहाँ से फिर देखा क्योंकि अनंत पे सबसे बड़ा बनता है फोकस की वजह से, तो 5 यहाँ से फोकस से 1 से चालू कर दो, 1 2 3 4 5 इस तरह हो जाएगा और छठा यहाँ पे आ जाएगा। इसके साथ जो ऊपर बना है लाइन की वो सीधा आवासी, जो नीचे बना है उल्टा और वास्तविक, यहाँ सबसे छोटा। तो ये जो बनता है अलग वो वस्तु से बड़ा ही होता है लेकिन उसके सबसे बड़ा नहीं होता है। तो ये जिस तरह ये हमारा काम करेगा अवतल दर्पण, उसी तरह काम करेगा हमारा उत्तल लेंस काम करेगा। वो हम आगे जाके देखेंगे। जैसे कि ये हमारे पास उत्तल दर्पण और अवतल, ये उत्तल दर्पण है। अभी हमने देखा था अवतल दर्पण, और ये जो काम करेगा इसकी तरह उत्तल लेंस की तरह काम करेगा, या उत्तल लेंस और अवतल दर्पण जो है वो एक जैसा काम करता है। ठीक इसी तरह देखिए ये भी प्रकाश को फैलाएगा। अवतल दर्पण प्रकाश को फैलाता था, तो उत्तल लेंस भी प्रकाश को फैलाएगा, सॉरी एकत्रित करेगा। वो भी एकत्रित करता था, ये भी एकत्रित करेगा। अवतल दर्पण प्रकाश को एकत्रित करता था, उत्तल लेंस भी प्रकाश को एकत्रित करेगा। तो ये इस तरह से इस पर प्रकाश डालेंगे यहाँ से, तो ये इस तरह से एकत्रित कर देगा। इसका प्रयोग हम जैसे कागज को जलाने में करते थे, तो ठीक ऐसा ही डायग्राम इसमें भी रहेगा। ये हमने किया यहाँ पे, इस साइड हम वस्तुओं को रखेंगे। ये 2 का मतलब यहाँ पे सेंटर हो गया, ये फोकस और ये अनंत पे। तो यहाँ पे जो खड़ा हो सकता है वो वहीं पे खड़ा होगा। जैसे 1 2 3 हम अनंत से चले, 3 4 5 6 खड़ा कर दिया। लेकिन यहाँ पे प्रतिबिंब यहाँ बनता था क्योंकि यहाँ से परावर्तन का नियम काम करता था, किसमें, अवतल दर्पण में। लेकिन ये उत्तल लेंस है, तो ये यहाँ से प्रकाश इस साइड जाएगा तो प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए हम ये ठीक है ऐसा ही हम यहाँ पे लिख लेंगे फोकस, जैसे हमने वहाँ पे लिखा था। उसके बाद हम कहाँ से फोकस से 1 से चालू करते हैं, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे जो छठा जो है वो नहीं बना है, तो छठा जो हमारा वो इस साइड बनेगा, यहाँ पे साइड बनता वो इस साइड बनेगा। लेकिन ये जो है अब ठीक है यहाँ पे हम देखते हैं वो इस साइड बन जाएगा। तो ये जो हमारा जो फोकस पे जो वस्तु खड़ी है, जो अनंत पे खड़ी है, उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस पे। जो यहाँ पे बीच में खड़ी है फोकस के, उसके प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ पे। जो फोकस पे खड़ी है वो यहाँ पे बन रहा है, और ये इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है, इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है। यानी जो सबसे बड़ा प्रतिबिंब वो कहाँ पे बनता है, अनंत पे बन रहा है। जो फोकस पे जो वस्तु खड़ी है उसका जो सबसे बड़ा प्रतिबिंब होगा, क्योंकि ये उल्टा है इस साइड, तो ये प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक होगा। और जो फोकस पे जो खड़ी है वो उसका उस वस्तु के बराबर होता है प्रतिबिंब। और जो इसके सबसे छोटा प्रतिबिंब जो बनेगा फोकस बनेगा, जो अनंत पे जो चीज खड़ी होगी उसका बनेगा बिंदु के सापेक्ष के आकार का होगा। तो ये हमने ठीक है इसी तरह हमारा अवतल दर्पण काम करता है, इसी तरह उत्तल लेंस काम करेगा। और जो छठा जो प्रतिबिंब है हमारा जो यहाँ पे बनता है, वो जो है वो इस साइड बनेगा, इसी साइड। और वो बस प्रतिबिंब वस्तु के पीछे बनेगा, वस्तु से पीछे बनेगा, सीधा आभासी होगा, वस्तु से बड़ा होगा लेकिन सबसे बड़ा नहीं होगा। अब देखते हैं हम उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण जो काम करता है वो करता है अवतल लेंस की तरह। ये भी प्रकाश को फैलाता है और ये भी प्रकाश को इस तरह फैला देता है। तो ये दोनों इस काम करते हैं, दोनों को एक साथ देख लेते हैं। तो ये उत्तल दर्पण और अवतल लेंस ये दोनों प्रकाश को फैलाते हैं। तो ये है मेरे पास क्या है, उत्तल दर्पण है। यहाँ पे कोडिंग होगी सिल्वर की। अब इस पर ये प्रकाश को डालूंगा मैं यहाँ से, तो ये प्रकाश को फैला देगा। यहाँ से डालूंगा तो ये टकरा के ऐसा फैला देगा, यहाँ से टकरा के ये ऐसा फैला देगा। तो इस पर देखिए इसमें वैसे जहाँ पे जो बनते थे प्रतिबिंब वहीं पे जो बनेंगे। अब इनका प्रतिबिंब देखिए, इसमें क्या है, सभी प्रतिबिंब जो हैं वो सीधे और आभासी बनेंगे, और कोई हर पूरे प्रतिबिंब जो है वो फोकस से और पोल के बीच में बनेंगे। सिर्फ एक फोकस से बनेगा, जो किसका, अनंत का। जो अनंत पे होगा वो फोकस से बनेगा, बाकी सब फोकस और अनंत के बीच में बनेंगे। और सभी जो है सीधे और आभासी बनेंगे, और कोई भी वस्तु से बड़ा नहीं होगा, उससे छोटा ही होगा। तो इसे याद करना आसान हो जाता है। जो अनंत पे है वो इससे फोकस बनेगा, वो बिंदु को अगर, बाकी सब पोल और इसके बीच में बनेंगे, और सभी सीधे और आभासी होंगे।
ठीक, अब हम इसी तरह हम देख लेते हैं उत्तल के बाद अवतल लेंस भी देख लेते हैं। ये है अवतल लेंस, ये भी प्रकाश की किरणों को फैलाता है। यहाँ पे जब इस पर प्रकाश डलेगा तो ये यहाँ से ये प्रकाश को इस तरफ फैला देगा। इसमें भी ये क्या होगा, जो प्रतिबिंब यहाँ पे बनेंगे तो इसमें भी जो अनंत पे है वो फोकस पे बनेगा, और फोकस के बाद जितने भी प्रतिबिंब फोकस और पोल के बीच में बनेंगे वो कोई भी वस्तु से बड़ा नहीं बनेगा, छोटा बनेगा, और सभी प्रतिबिंब सीधे और आभासी होंगे, जैसा कि उसमें था हमारा उत्तल दर्पण में। ठीक इसी तरह इसमें भी होगा। अब हम सभी को एक एक करके देख लेते हैं। अब हम दर्पण में देख रहे हैं। पहले अवतल दर्पण जो हमने देखा था, ये जो प्रकाशीय किरणों को एकत्रित करता है और इसकी तरह काम करता है उत्तल लेंस, और इसके लिए हमने ये डायग्राम देख ही लिया था अभी यहाँ पे कि कौन सा कहाँ पे बनेगा। अब हम देखते हैं कि अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी है तो उसके प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। ये देखिए, हमने डायग्राम से पता कर लेंगे कि वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी है, यहाँ पर रखी है, तो इसका प्रतिबिंब जो है इस 4 नंबर का यहाँ पर बनेगा। तो इसकी तरह हम बता सकते हैं, यदि वस्तु वक्रता केंद्र से परे कहें तो वस्तु की स्थिति को वक्रता केंद्र व अनंत के मध्य माना जाएगा। अब देखिए, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां पर रखा जाए ताकि वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्राप्त हो। सीधा क्या, फोकस पे ही। सीधा प्राप्त करने के लिए हमें फोकस और पोल के बीच में रखना पड़ेगा, ध्रुव के बीच में। अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी है तो उसके प्रतिबिंब की पूरी कल्पना करें। वक्रता केंद्र एक ऐसी जगह है, अगर मैं बात करूं अवतल दर्पण की या उत्तल लेंस की, जहां पर प्रतिबिंब जो है ठीक वस्तु के बराबर बनता है और उल्टा और वास्तविक बनता है। तो ये हम इस डायग्राम से निकाल सकते हैं, इस तरह के सवाल हम कर सकते हैं उससे। देखिए, सिर्फ अवतल दर्पण या उत्तल लेंस ही एक ऐसे हैं जो सीधा और आभासी दोनों प्रतिबिंब बना सकते हैं। यदि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा व वस्तु से बड़ा बनाना है तो वस्तु कहाँ पर रखनी होगी। जो सीधा जो बनता है वो हमारे फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु को रखना होगा। यहाँ पे फोकस और ध्रुव के बीच में हम वस्तु को रखेंगे तो जो प्रतिबिंब सीधा और आभासी और वस्तु से बड़ा बनेगा। कॉन्वेक्स मिरर यानी अवतल दर्पण है, ये 2 तरह के होंगे, एक ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा उपयोगी, एक कम उपयोगी। इसमें देखते हैं एक परवलयाकार अवतल दर्पण और एक गोलाकार अवतल दर्पण। ये परवलयाकार में एक कर्व सी रहती है थोड़ी, और गोलाकार में गोला सा होता है, ये कम उपयोगी होता है, जबकि परवलयाकार अवतल दर्पण ज़्यादा उपयोगी होता है। अवतल दर्पण के उपयोग देख लेते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण जो है वो प्रकाश को एकत्रित करता है और ये वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बना सकता है। तो दाढ़ी बनाने में हमें बड़े प्रतिबिंब की जरूरत पड़ सकती है, दंत चिकित्सा में बड़े प्रतिबिंब की जरूरत पड़ती है, गाड़ियों की हेडलाइट में, क्योंकि ये सभी प्रकाश को एक जगह एकत्रित कर देता है तो वहाँ पर हम इसका यूज कर सकते हैं। सर्च लाइट में सभी प्रकाश को एक जगह एकत्रित कर देता है। सोलर कुकर में सभी प्रकाश को एक जगह एकत्रित कर देता है। परावर्तक दूरदर्शी में जो क्या प्रतिबिंब को बड़ा बनाता है, और नाक कान व गले में रोग, क्योंकि यहाँ पे एक तो एकत्रित कर देता है प्रकाश को एक जगह और प्रतिबिंब को बड़ा बनाता है। डिश एंटीना में तो उसमें भी हम कर सकते हैं। अब देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर या उत्तल दर्पण। ये प्रकाश की किरणों को फैलाता है, उसमें कोई भी प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है, बड़ा नहीं बनता है, और सभी जो है वो सीधे और आभासी बनते हैं, और फोकस और पोल के बीच में बनते हैं। सिर्फ फोकस पे वो प्रतिबिंब बनता है जो कि अनंत पे होता है, तो इतना हम इसमें याद रखना है। तो इसके उपयोग की बात करें तो ये गाड़ियों के साइड दर्पण में लग सकता है, क्योंकि ये छोटा प्रतिबिंब बनाता है। कोई बाहर कोई बड़ी चीज़ है तो उसका छोटा प्रतिबिंब बना के गाड़ी के साइड पे हमें दिखा देगा। दूसरा, मेट्रो प्लेटफॉर्म में बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर मेट्रो आते हुए वो प्लेटफॉर्म पर जो लगा होता है उस पर हमें दिख जाती है। दूसरा, एटीएम में पहाड़ों के तीव्र मोड़ों पर लगा रहता है, क्योंकि बड़ा प्रतिबिंब को छोटे पे दर्शाने, बड़ी चीज़ को छोटी जगह पर दर्शाने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। गलियों की ट्रैफिक लाइट में ये प्रकाश को फैला देता है तो ज़्यादा दूर तक प्रकाश रहता है, तो उस जगह हम उत्तल दर्पण का यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं हम दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र में ये 1/f, जो 1/f है हमारी वो है क्या, फोकस दूरी
1/(a) फोकस दूरी बराबर होगी 1/v प्लस 1/u। v जो है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, जो दर्पण है उससे प्रतिबिंब की कितनी दूरी है, और u जो है दर्पण से जो वस्तु है उसकी कितनी दूरी है। तो इसमें अगर मैं यहाँ पे माइनस कर दूं तो ये जो फॉर्मूला बन जाएगा वो लेंस के लिए बन जाएगा। तो इससे हम निकाल सकते हैं अब जो है जो फोकस दूरी है वो अवतल में माइनस में लेंगे और उत्तल में प्लस में लेंगे, और चाहे अवतल लेंस हो या अवतल दर्पण दोनों में माइनस लेंगे, और उत्तल लेंस हो या उत्तल दर्पण दोनों में प्लस लेंगे फोकस दूरी। u जो है वो दर्पण से वस्तु की दूरी है और v दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है। अब इसमें मैग्नीफिकेशन की बात कर लेते हैं। मैग्नीफिकेशन प्लस और माइनस दोनों हो सकती है। प्लस का मतलब ये है कि सीधा प्रतिबिंब है और माइनस का मतलब ये है कि उल्टा प्रतिबिंब है। और मैग्नीफिकेशन निकालने के लिए हम ये करते हैं कि प्रतिबिंब की जो हाइट है उसमें भाग दे देते हैं किसका, जो वस्तु की जो हाइट है, और ये होती है हमारी मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन जो इसका फॉर्मूला हो जाएगा -v/u। v हमारे पास है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, और u जो है वो दर्पण से वस्तु की दूरी। और ये जो अगर दर्पण की बात करें तो दर्पण में -v रहेगा और लेंस में ये +v हो जाएगा। तो ये इस तरह से हमारे पास फॉर्मूले रहेंगे। अब देखिए ये जो इस तरह से ये बनता है, यहाँ पर रहता है आवर्धन क्षमता और आवर्धन क्षमता, यहाँ पे प्लस यहाँ से, तो यहाँ पे ये सीधा बनेगा और यहाँ पे ये उल्टा बनेगा माइनस में अगर आती है। तो अगर एक मैग्नीफिकेशन है इसका मतलब ये है कि वो बराबर इमेज बना रही है। दो अगर मैग्नीफिकेशन आ रही है मतलब 2 गुना इमेज बना रही है, 3 आ रही है तो 3 गुना इमेज बना रही है, और अगर हाफ आ रही है तो यानी वो आधी इमेज बना रही है। तो इस तरह हम इसको देख लेते हैं। अब देखिए उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंबों की आवर्धन क्षमता 1 से कम होती है। उत्तल दर्पण में, क्योंकि जो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं वो वस्तु से हमेशा छोटे रहते हैं, तो छोटे रहते हैं तो उनकी आवर्धन क्षमता हमेशा 1 से कम होगी, क्योंकि 1 होती तो वस्तु के बराबर बना रही होती। उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंबों की आवर्धन क्षमता हमेशा पॉजिटिव होती है, क्योंकि वो हमेशा सीधे और आभासी बनाती है, जबकि अवतल दर्पण में सीधे और उल्टे दोनों तरीके के बन जाते हैं। एक वस्तु जिसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है एक अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूर पर रखी हुई है। यदि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तो बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति व आकार बताइए। तो ये इस तरह से है कि यहाँ पर कोई दर्पण है, इसमें 15 सेंटीमीटर ये फोकस दूरी है, 30 सेंटीमीटर पर इस पर क्या बन रही है, इनके सामने कोई वस्तु रखी है, यानी 15 का डबल 30, यानी ये रखी है सेंटर पे। तो सेंटर की हमेशा उसके बराबर ही बनती है, और जो उल्टी बनती है तो उल्टी आभासी होगी और उसी के बराबर होगी। कितने 10 सेंटीमीटर की है तो 10 सेंटीमीटर की बनेगी। जितना तो हम इससे बता सकते हैं। फिर हम फॉर्मूले की बात करें तो ये हमारे पास सूत्र है, फोकस दूरी हमारे पास 15 है। इस साइड का हम ले रहे हैं, इस साइड, तो इस साइड हम जो फोकस दूरी रहती है वो हम अवतल में क्या लेते हैं माइनस, और उत्तल में लेते हैं प्लस। तो ये हम अवतल में लेंगे माइनस की, और यहाँ पे हम वस्तु जो है इसकी दूरी u 1/v जो है वो प्रतिबिंब की दूरी हमें निकालनी है, और वस्तु कितने 30 सेंटीमीटर दूर रखी है। तो ये रखेंगे यहाँ पे, तो इस साइड ये माइनस में आ जाएगा, तो इस साइड से हमारी ये इसकी दूरी आ जाएगी कितनी, माइनस के 30 सेंटीमीटर। तो यानी कि जो माइनस आ रही है, माइनस हमारा इस साइड रहेगा, यानी कि हमारे पास जो प्रतिबिंब है वो -30 सेंटीमीटर पर है। -30 सेंटीमीटर, माइनस से ये पता चल रहा है कि माइनस से उल्टा बन रहा है, और समान और 30 सेंटीमीटर पर है। तो ये इस तरह हम बनाते हैं, इस साइड प्लस रहेगा, इस साइड माइनस रहेगा। माइनस इस साइड से यहाँ से ये 30 सेंटीमीटर पर है, और 30 सेंटीमीटर पर ही वस्तु रखी थी, तो 30 से 30 ये समान आकृति का बनेगा, उल्टा और वास्तविक बनेगा, और प्रतिबिंब जो है माइनस का है इस साइड, तो यानी कि उल्टा बन रहा है। तो ये इस तरह से हमें पता चल जाएगा। अब देखते हैं कि प्रतिबिंब जो हमें ये पता करना कितना बड़ा बनेगा। तो प्रतिबिंब देखिए पहले 30 थी और बाद में भी 30, तो ये 30 के उसकी दूरी थी प्रतिबिंब की दूरी जो है वो -30 थी, और जबकि वस्तु की दूरी माइनस, जब हम दूरी को यहाँ पर रखेंगे तो ये, क्योंकि जो वो है हमारा
उसकी दूरी भी -30 और उसकी दूरी -30, तो इसे -30 रखेंगे तो माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा और ये -30 दोनों की -1 आ जाएगी, यानी कि जो प्रतिबिंब जो बन एक ही आवर्धन क्षमता है यानी कि वो उसके बराबर बन रहा है और उससे उल्टा बन रहा है, तो ये हमें पता चल जाएगा उससे। ये भी वस्तु भी इस साइड रखी थी, प्रतिबिंब भी इस साइड रखा, तो ये माइनस और माइनस के थे, लेकिन इस माइनस की वजह से ये प्लस हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है, हमारे पास कोई वस्तु जिसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, अवतल दर्पण से 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है। यदि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 18 हो तो इस दर्पण से कोई पर्दा कितनी दूर पर लगाया जाए ताकि उस पर एक चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। बनने वाले प्रतिबिंब का आकार व उसकी तीव्रता बताइए। तो पहले डायग्राम से देखते हैं। इसकी दूरी है 18 से फोकस दूरी इसकी वक्रता त्रिज्या होगी कितनी 36, तो ये जो है 27 दूर रखेगी, यानी कि ये जो है इससे पहले बन रही है, यानी कि वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच में बन रही, तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो यहाँ पे बनेगा अनंत और इसके बीच में, और ये उल्टा और आभासी होगा। इतना तो हमें इससे पता चल जाएगा। उसके बाद हम फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, इस पर रखेंगे हम, क्योंकि ये हमारा अवतल दर्पण है, फोकस लेंगे माइनस में, और हमारे पास जो प्रतिबिंब बन रहा है वो 27 बन रहा है, इस साइड बन रहा है, तो माइनस का रहेगा यहाँ पे, तो इस साइड आके ये प्लस का हो जाएगा। और ये जो हमारे पास ये प्रतिबिंब भी इस साइड रहेगा 1/v, तो ये प्रतिबिंब हमारा बनेगा कितने -54 सेंटीमीटर, यानी कि 36 से आगे बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 36 से आगे ही बनेगा, यहाँ पे 36 ये 36 से इस साइड बनेगा क्योंकि इसके बीच में बनना है, तो ये 54 पे बनेगा। और इसकी आवर्धन क्षमता की बात करें तो ये माइनस पे यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है, और ये माइनस की वजह से ये जो है प्लस का हो जाएगा, और ये तो ये माइनस को यानी उल्टा बनेगा, और 2 प्रतिबिंब क्षमता यानी उसके 2 गुनी प्रतिबिंब उसका डबल बनेगा। एक वस्तु जिसकी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है एक उत्तल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। यदि दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर हो तो बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति कैसी है। 2 सेंटीमीटर की वस्तु है और वह उत्तल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है और इसकी वक्रता त्रिज्या 20 की है, यानी 20 पे इसकी वक्रता त्रिज्या यहाँ पे है 20 की वक्रता त्रिज्या अगर हम मान लो तो इसकी आधी हो जाएगी, इसकी फोकस दूरी हो जाएगी 10 इसकी फोकस दूरी हो गई, और ये जो है 5 सेंटीमीटर दूर रखी है, यानी कि ये फोकस दूरी अगर 10 है यहाँ पे तो ये 5 सेंटीमीटर पर रखी है यहाँ पे, तो यानी फोकस दूरी से भी बीच में रखी हुई है, बीच में रखी हुई है, और ये 2 सेंटीमीटर की है। जब इसकी में जो होता है जो सब कुछ जो प्रतिबिंब बनता है उत्तल में वो फोकस से और इसके पोल के बीच में होती है, यानी कि ये फोकस से पोल के बीच में बनेगी, और ये जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा सीधा और आभासी होगा, ये तो हमें इससे पता चल जाएगा। अब देखते हैं हम फोकस दूरी हमसे निकाले 10 निकल आई हमारी, इसमें हम प्लस में रखते हैं, फोकस दूरी प्लस में रखेंगे, और प्रतिबिंब जो है हमारा जो वो भी इसमें प्लस में रहेगा, प्लस में नहीं माइनस में रहेगा। यहाँ पे जो वो बन रहा है हमारा वस्तु बन रही है वो इस साइड रखिए, उस साइड माइनस में रहता है तो माइनस में हम रखेंगे, इस साइड माइनस इस साइड प्लस, तो यहाँ पे वस्तु रखी हुई है तो माइनस में इस कारण यहाँ पे रखेंगे। 5 सेंटीमीटर दूर रखिए, इस साइड आके प्लस में हो जाएगी। अभी प्रतिबिंब निकालेंगे हम, तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो बनेगा इतने दूर बनेगा, इतने सेंटीमीटर। मैग्नीफिकेशन निकालेंगे तो इसमें ये माइनस में ये हो जाएगा प्लस का, और ये प्रतिबिंब ये 5 सेंटीमीटर इसमें दूर देंगे तो ये प्लस का जाएगा 2/3, क्योंकि इसमें सीधा और आभासी बनता है तो 2/3 बनेगी इसकी मैग्नीफिकेशन क्षमता, सीधा और आभासी बनेगा। एक अवतल दर्पण एक वस्तु का 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। यदि वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। 3 गुना बनाता है बड़ा, और ये 10 सेंटीमीटर दूर रखी हुई है, ये 10 सेंटीमीटर यहाँ पे दूर रखी हुई, 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनाना है, और हमें बनाना है अवतल दर्पण पे, तो इससे 3 गुना बड़ा बनाना है, तो हमें मैग्नीफिकेशन लेनी पड़ेगी -3, क्योंकि इससे उल्टा बनेगा जो बड़ा बनेगा, और u जो है वो 10 पर रखी हुई है तो ये -10 पर ये रखा गई। अब इसमें मैं रख दूं यहाँ पे, तो आवर्धन क्षमता -3 है मेरे पास, यहाँ से निकालूंगा तो वस्तु जो है -30 इतने दूर मुझे यहाँ पे रखनी पड़ेगी, तो यहाँ से -30 पर मुझे यहाँ पे रखूंगा, वहाँ पर उसका प्रतिबिंब जो है वो बनेगा। और इस वक्त इसमें रखूँ मैं ये सभी वैल्यू, तो -30 और -10, तो इससे मेरी फोकस दूरी जो है वो निकलेगी इतनी,
तो यानी 6 सेंटीमीटर और आवर्धन क्षमता फोकस दूरी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर और आवर्धन क्षमता हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। ये हम सूत्रों से निकाल सकते हैं। एक उत्तल दर्पण जिसकी वक्रता जब 40 सेंटीमीटर है, उससे एक वस्तु बहुत दूर रखी हुई, यानी हम उसे अनंत मान सकते हैं, उससे बनने वाला प्रतिबिंब का बनेगा। अगर अनंत कोई वस्तु रखी है, उसकी जो वो बनता है फोकस से बनता है, बिंदु के आकार का बनता है। तो दर्पण से जो अगर ये 40 पे है अगर इसकी, तो ये फोकस हो जाएगी 20 पे, यानी 20 के बनेगा, पीछे बनेगा और सीधा और आभासी बनेगा और सबसे छोटा प्रतिबिंब होगा। तो ये हम इससे बता सकते हैं, या फिर फॉर्मूले से भी हम बता सकते हैं। इससे 20 हम निकाल लेंगे ये, और ये दूर रखी है तो हम इसे अनंत पर रख सकते हैं। अनंत पर हम इसको रखेंगे तो ये जाएगा, ये आ जाएगी 20 के बराबर, तो ये फोकस पर जाएगी। उसके बाद देखते हैं हम अवतल लेंस। तो अवतल लेंस जो है वो काम करेगा उत्तल दर्पण की तरह, यानी उत्तल दर्पण हमारा प्रकाश की किरणों को फैलाता था, तो अवतल दर्पण भी प्रकाश की किरणों को फैलाएगा। और ये उत्तल दर्पण पे सभी जो प्रतिबिंब थे वो वस्तु से छोटे बनते थे और सीधे और आभासी बनते थे। तो यहाँ भी प्रतिबिंब सब वस्तु से छोटे, सीधे और आभासी बनेंगे। उसमें इस साइड बनते थे, इसमें इस साइड बनेंगे, बस इसमें इतना फर्क इतना हो जाता है। तो ये हमने अभी देख ही लिया था पहले भी। तो अब हम इसमें सीधे देखते हैं, अवतल लेंस के द्वारा बनने वाले सभी प्रतिबिंब सीधे और आभासी और वस्तु से छोटे होते हैं। अब देखते हैं कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस जो है वो अवतल लेंस की तरह काम करेगा। वो प्रकाश की किरणों को एकत्रित करता था, ये प्रकाश की किरणों को एकत्रित करेगा और ये उल्टे और सीधे दोनों तरह के प्रतिबिंब बना सकता है। और इससे हम इसमें निकलेंगे, उसमें प्रतिबिंब इस साइड बनते थे, इसमें इस साइड बनेंगे। तो ठीक इसी तरह से रहेगा। तो ये प्रतिबिंब हमने देख लिए थे। उसके बाद हम देखते हैं लेंस सूत्र। लेंस सूत्र में ठीक इसी तरह हो जाएगा, 1/f बराबर 1/v, जो v जो है हमारे पास है लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, और इसमें सम जो माइनस करते हैं वो होती है वस्तु की दूरी 1/u। तो ये जो हम लिखाएंगे, इसमें जो अवतल में हमारा माइनस रहेगा, उत्तल में हमारा प्लस रहेगा, क्योंकि अवतल में प्रतिबिंब हमारा उत्तल में प्लस रहेगा, क्योंकि उत्तल में प्रतिबिंब यहाँ पे बनते हैं, उसमें भी उत्तल में यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। और अवतल में हमारे प्रतिबिंब यहाँ पे बनते हैं, तो अवतल में हम माइनस में लेते हैं। मैग्निफिकेशन क्षमता यही रहेगी और यहाँ पे जो माइनस था वो प्लस में हो जाएगा। अब देखते हैं हम अवतल लेंस की आवर्धन क्षमता 1 से कम होती है, क्योंकि अवतल लेंस जो है वो उत्तल दर्पण की तरह काम करता है। वो और ये जो है ये वस्तु से हमेशा छोटे प्रतिबिंब बनाते हैं, तो इनकी आवर्धन क्षमता 1 से कम रहेगी। और ये लेंसों के प्रयोग हम देख लेते हैं। लेंसों के प्रयोग तो क्योंकि नॉर्मल एक सामान्य आंख इस तरह की रहती है, इसमें कॉर्निया रहता है, ये बाय कॉन्वेक्स लेंस होता है, यानी कि द्वि उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या कहता है? उत्तल लेंस जो है प्रकाश को एकत्रित करता है, और जबकि यहाँ पे मैं अवतल दर्पण की बात करूँ तो वह प्रकाश को एकत्रित करता है। तो ये यहाँ पे रेटिना पे प्रकाश को एकत्रित करता है। आँख के कोर्निया भाग को हम दान करते हैं, पूरी आँख को दान नहीं करते। स्वस्थ मनुष्य की आँख में प्रतिबिंब हमेशा रेटिना पे बनता है। आँखों के रोगों के आधार पर लेंसों को हम बांटा गया। निकटदर्शी दोष जिसमें निकट की चीजें साफ दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की चीज साफ दिखाई नहीं देती। इसका मतलब ये है कि जो प्रतिबिंब जो है वो यहाँ पे रेटिना से पहले बन जाता है, निकट बन जाता है। तो ये निकटदर्शी दोष है। इसमें क्या करना पड़ेगा हमें? अब ये निकट बन रहा है तो इसी चीजों को ये फैला दे तो ये दूर तक जाएगा। तो इसे हम अवतल लेंस पर काम करेंगे, क्योंकि अवतल लेंस जो है वो प्रकाश को फैला देगा, तो ये रेटिना पे बन जाएगा। उसके बाद हम दूरदर्शी दोष जिसमें दूर की चीज साफ दिखाई देती है, निकट की नहीं दिखाई देती। इसमें जो बनेगा वो जो रेटिना से दूर बनता है प्रतिबिंब। तो हमें यहाँ पे इसको एकत्रित करना है, इसको कम करना है कि यहाँ पे रेटिना पे बन जाए। तो इसलिए हम उत्तल लेंस के प्रयोग करेंगे। उत्तल लेंस जो एकत्रित कर देता है, जबकि वहां पे हम अवतल दर्पण जो एकत्रित करता था। जरादर्शी दोष ये बुढ़ापे में होता है, जब बाई कॉन्वेक्स लेंस तो जरादर्शी दोष में क्या कहता है, इसे हम बोलते हैं प्रेस बायोपिया। तो इसमें दूर और निकट दोनों की चीजें सही नहीं दिखाई थी, क्योंकि इसमें जो लेंस रहता है आंख में लगता है, उसकी जो मसल्स खराब हो जाती हैं, जो उसको पकड़े देती। तो इसमें हम ऊपर जो जिसमें दो लेंस लगाएंगे,
हम दोनों को साफ देखने के लिए। ऊपर वाला लेंस होगा अप्तल, अप्तल लेंस होगा जो कि प्रकाश की किरणों को फैला देगा, और उत्तल लेंस जो प्रकाश की किरणों को एकत्रित कर लेगा वो नीचे वाला भाग होगा। तो ये ओल्ड एज में होता है। और उसके बाद एक होता है एसेटिगमेंट अबिंदुगत दोष। इसमें कॉर्निया टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, जिसमें जो सिलेंड्रिकल जो है उसका हम यूज करेंगे लेंस का, जो इसको दूर करेगा। निकट दृष्टि दोष को हम मायोपिया कहते हैं। मायोपिया निकट जिसमें हम किसका यूज करते हैं, जो प्रतिबिंब जो रेटिना से पहले बन जाता है, तो हम इसमें अप्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, तो ताकि ये फैल जाए रोशनी वाली रेटिना पे बन जाए। यह स्कूल के बच्चों 18 वर्ष की आयु से कम बच्चों में सर्वाधिक होती है। और दूसरा, इसमें हम दरवाजे पे भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसमें प्रतिबिंब जो है बड़ा देखने को मिलता है। हाइपरमेट्रोपिया इसे दूरदृष्टि दोष है, जिसमें जो प्रतिबिंब जो है वो रेटिना से दूर बनता है। इसे पास में बनाने के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, ताकि ये रेटिना पे बन जाए। और ये मिडिल एज में ज़्यादातर बनता है, और इसका उपयोग हम कैमरे में, प्रोजेक्टर में, आँख में, माइक्रोस्कोप में, टेलीस्कोप में, आवर्धन लेंस में वस्तुओं को बड़ा करके दिखाने में, जासूसी करने वाले उसमें, हस्तरेखाओं पढ़ने देखने में, हम इसमें अधिकतर हम यूज करते हैं किसका, कॉन्वेक्स उत्तल लेंस का। जरा दृष्टि दोष हमने देख लिया। अभी अब बिंदुत्व दोष हम देखते हैं, जिसमें जो प्रतिबिंब जो है वो कई स्थानों पर बनता है, एक जगह नहीं बनता, कॉर्निया टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर नहीं बनते, और ये प्रतिबिंब वृत्ताकार रूप में होते हैं। इस दोष के कारण कॉर्निया टेढ़ा मेढ़ा हो जाता होता। इस दोष में ऊर्ध्वाधर रेखा, वर्टिकल लाइन और क्षैतिज रेखा एक साथ दिखाई नहीं देती। यदि ऊर्ध्वाधर साफ दिखाई देगी तो क्षैतिज रेखा घुमावदार दिखाई देगी। यदि क्षैतिज रेखा साफ दिखाई देगी तो ऊर्ध्वाधर घुमावदार दिखाई देगी। दोष का निवारण करने के लिए सिलेंडरिकल लेंस, इस तरह का लेंस हम उपयोग में लेते हैं। अब देखते हैं फैक्ट लेंस और मिरर में क्या क्या फैक्ट है। मनुष्य की आंख के लेंस की फोकस दूरी जो है वो 1.7 सेंटीमीटर या 17 मिलीमीटर होती है। तो ये है फोकस दूरी मनुष्य के लेंस की। उसके बाद हम देखते हैं मनुष्य की आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, अगर कोई चीज अगर उस पर देखना तो आंख से 25 सेंटीमीटर दूर होना चाहिए। मनुष्य की आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी अनंत है, अनंत तक हम देख सकते हैं स्पष्ट। किसी व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष हो तो उसे वस्तु को साफ देखने के लिए न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर से अधिक चाहिए, क्योंकि उसे दूसरी की चीजें साफ दिखाई देती है, निकट की नहीं, तो उसे 25 सेंटीमीटर निकट की नहीं दिखाई देगी। लेंस की आवर्धन क्षमता, पावर ऑफ लेंस की अगर आवर्धन क्षमता जो हम नापते हैं किसमें, डायोप्टर में, और जो वो होता है डायोप्टर P बराबर 1/f, f मीटर में लिखेंगे हम। अगर फोकस दूरी 400 सेंटीमीटर है तो लेंस की आवर्धन क्षमता जो होगी, लेंस की आवर्धन क्षमता लिखेंगे हम फोकस दूरी को, उसकी फोकस दूरी के हिसाब से। लेंस की फोकस दूरी 400 मीटर, तो उसमें सेंटीमीटर से मीटर में लिखेंगे 4 मीटर, तो ये उसकी 0.25 डायोप्टर उसकी पावर आ जाएगी। ये प्लस और माइनस दोनों में हो सकती है। जो हम कॉन्वेक्स यूज करते हैं उसमें जो प्लस होती है फोकस लेंथ, और उसमें एक में माइनस। दूरदृष्टि दोष में यूज करते हैं हम प्लस का, प्लस वाले का, और जो निकट दृष्टि दोष में हम करते हैं माइनस वाले का यूज। लेंस बनाने के लिए फिल्टिंग कांच का यूज करते हैं। मनुष्य की आंख के लेंस की आवर्धन क्षमता जो होती है वो 60 डायोप्टर की होती है। मनुष्य की आंख जो है 576 मेगापिक्सल का तरह काम करती है, कैमरे की तरह। मनुष्य की आंख के रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति उल्टी और वास्तविक होती है, जो रेटिना पर बनती है, यह हमने बायोलॉजी में भी देखा है। मनुष्य की आंख के रेटिना पर प्रतिबिंब जो है 1 सेकंड के 16 भाग तक बना रहता है, और यह दृष्टि की निर्बंधता कहलाती है। यूज हम सिनेमा में करते हैं। जब न्यूटन डिस्क को घुमाया जाता है तो वो श्वेत रंग की दिखाई देती है, क्योंकि इसमें एक भी रंग श्वेत नहीं था, लेकिन सभी रंग थे विबग्योर। जब उनको बार-बार घुमाया जाता है ये मिक्स हो जाती है, और 1 से 16 भाग से पहले हमें कई वो दिखाई देते हैं, जिस कारण वो हमें सब श्वेत रंग की दिखाई देती है। पानी के अंदर बनने वाला बुलबुला वो कॉन्वेक्स लेंस की तरह काम करता है, जबकि पानी के
की बूंद जो है जो उत्तल लेंस की तरह काम करती है, और अवतल लेंस की तरह वो हमारा पानी के अंदर जो बुलबुला बनता है वो काम करता है। एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो ये हमारे पास उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक उत्तल दर्पण के साथ एक ही अक्ष पर रखा गया, ये उत्तल दर्पण है जिसके साथ एक ही अक्ष पर रखा गया। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। ये उत्तल दर्पण है, इसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर यानी 20 सेंटीमीटर इसकी वक्रता त्रिज्या है। उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर है। एक वस्तु उत्तल लेंस से 60 सेंटीमीटर दूर रखी है, ये उत्तल लेंस 60 सेंटीमीटर वस्तु रखी हुई है। तो बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। देखिए, तो प्रतिबिंब पहले यहाँ से लेंस से बनेगा, और वो जो प्रतिबिंब बनेगा वो इस दर्पण के लिए काम करेगा वस्तु का ओर से, फिर प्रतिबिंब बनेगा। तो हम देखते हैं, ये इसके इससे निकालेंगे हम कि ये 60 पर रखी हुई है, इस साइड तो ये माइनस की होगी, और फोकस दूरी इसकी 20 होगी, क्योंकि ये उत्तल है, उत्तल के लिए हम प्लस लेंगे, अवतल के लिए माइनस में लेते हैं फोकस दूरी। तो ये हमने देखा, यहाँ पे हमने रखा, तो इससे हमें पता चला कि जो प्रतिबिंब जो बनेगा वो बनेगा यहाँ पे प्लस 30 यानी 30 सेंटीमीटर बनेगा, यहाँ पे 30 सेंटीमीटर, तो 15 तो ये है, 15 और बनेगा यहाँ पे 15, यानी कि ये अगर मैं देखूँ तो प्रतिबिंब जो बन रहा है वो 30 बन रहा है, लेकिन जो उत्तल दर्पण है उसके लिए 15 सेंटीमीटर यहाँ पे बन रहा है प्रतिबिंब। तो ये इसकी निकल आई, तो प्रतिबिंब की तो ये इसके लिए वस्तु का काम करेगा, और इसकी फोकस दूरी जो है वो 20 है, इसकी भी 20 है, इसकी 20 दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 है, इसकी वक्रता त्रिज्या 20 है। तो इसमें हम देखेंगे तो इसमें फोकस दूरी इसकी 10 हो जाएगी, तो फोकस दूरी 10 हो जाएगी, तो इससे हम निकालेंगे, तो इससे जो निकलेगा वो प्रतिबिंब 30 बन रहा है यहाँ पे। तो इसे सूत्र से हम रख कर निकालेंगे, तो यानी कि ये जो है वो यहाँ से 30 प्लस में बन रहा है, तो ये यहाँ से 15 और बनेगा यहाँ पे प्रतिबिंब इसका। तो ये इस तरह से हम इसको करेंगे।